सही। तो अब ये इसके लिए पाकिस्तान को क्या बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि दीगर ममालिक आएँ और वो इन्वेस्ट करें, जिस तरह हम माइंस एंड मिनरल सेक्टर में देख रहे हैं कि बड़ी कंपनीज, बड़ी मईशतें इस वक्त वहाँ दिलचस्पी ले रही हैं। तो ऑयल एंड रिजर्व्स में भी इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी ममालिक की, उनकी बड़ी कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या लोकली भी हम ये इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, बात आपकी ठीक है। जो बकाया रीजन रह चुके हैं, चाहे वो कोई सुलेमान हो, बलूचिस्तान हो, या आपका बनू रीजन हो, या औरगज़ई रीजन हो, या मारगला के पहाड़ हों, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीजन है। इस पे इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लगती है, चाहे वो एक्सप्लोर आप करें, चाहे आपको ड्रिल करें, चाहे मोनेटाइज करें, चाहे पाइपलाइन में दें। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट इंसर्जेंसीज और मसाइल हमारे चल रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल चल रहे हैं। तो इसके लिए अगर कंपनी बाहर से भी पाकिस्तान आके थोड़ा से शेयर्स डाल के थोड़े से कंपनी को हेल्प आउट हो जाती है, डी रिस्क हो जाता है आपका। ये इतने काबिल लोग हैं कि चाहे वो PPL हो गया, OGDC हो गया, माड़ी एनर्जी हो गया, MOL हो गए, और जो कंपनी इस रीजन में काम कर, दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट इनफ। इनके अच्छे खासे जो साइंटिस्ट हैं। सिर्फ इनको प्रॉब्लम अगर आती है तो ऑयल गैस रेट्स में आते हैं, आपकी लेवीज टैक्सेस के प्रॉब्लम्स आते हैं, और सिक्योरिटी के इश्यूज बड़े सीरियस आते हैं। अगर ये इश्यूज आप हटा लें तो मैं समझता हूं कि आपको सुलेमान, सिर्फ कोई सुलेमान और कोहाट का जो रीजन है, वो बलूचिस्तान, ये आपको एक नया पाकिस्तान दे सकता है ऑयल गैस के मद में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।